गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी कि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन टू वेरिएबल x एंड y। ओके, तो x एंड y की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इक्वेशन है इसको ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें सेकंड इक्वेशन तो है नहीं। अगर दो समीकरण हो, टू इक्वेशन हो, तो x और y का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, बट सिंगल समीकरण है तो हम क्या करेंगे, एनी पॉइंट लेकर के x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेट x इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन x की वैल्यू 0 प्लस y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 4। देन पॉइंट क्या बन गए बेटा, ये पॉइंट जो होंगे उसके द पॉइंट ऑलवेज x और y के आते हैं। ओके, तो x की वैल्यू क्या रहेगी पॉइंट की, बताइएगा। पॉइंट ऑफ 0,4, ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया। ठीक है, अब लेट x इक्वल टू 1 ले लीजिए। ठीक है, कम से कम 2 पॉइंट होना जरूरी है इक्वेशन के लिए। ओके, तो इक्वेशन पुट इन फर्स्ट कर देंगे। पुट इन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ x 1 प्लस y इक्वल टू 4, y इक्वल टू y माइनस 4 माइनस 3। ओके, तो y इक्वल टू जाएगा 4 माइनस 3 नहीं है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 4 माइनस 1 हो जाएगा, रिप्लेस होगा y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू जब 1 आती है तो पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा स्टूडेंट्स 1, y की वैल्यू 3। ठीक है, आप इसको रख के देख सकते हो, 1 रखा, 4 रखा, 3 रखा, प्लस किया तो 4 आ गया, 0 रखा, 0 प्लस 4 इक्वल टू 4 आता है। ओके, इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। सेकंड, x माइनस y इक्वल टू क्या है बेटा, 2 है, तो लिख सकते हैं लेट x इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 2 ले लीजिए यहाँ पर। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 माइनस y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू माइनस रिप्लेस करेगा बेटा तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या बन गई हमारे, बताइएगा। पॉइंट हो गई बेटा 0, माइनस के 2। देन लेट अगेन लेट x इक्वल टू माइनस, x इक्वल टू करेंगे बेटा 1, तो 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस y इक्वल टू 2। अब माइनस y इक्वल टू 2, 1 रिप्लेस होगा, माइनस का हो जाएगा माइनस y, और ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस भी रिप्लेस होगा, y इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस 1। क्या आ जाएगा बेटा, माइनस के 1। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए, ये आपका पॉइंट बन गया, पॉइंट है। क्या लेंगे, 1 लिया था तो क्या मिला बेटा, माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है या नहीं। अब इक्वेशन किस पर आते हैं, थर्ड नंबर पर आते हैं बेटा। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है देखिएगा, ये आपका फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये फर्स्ट। ओके, देखिएगा थर्ड है y इक्वल टू 3x, सेम x इक्वल टू पुट क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0, तो देन क्या होगा, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लिकेशन 0 होगा या नहीं। जब किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है बेटा, 0। तो इसके पॉइंट क्या बन गए बेटा, बताइए। पॉइंट हो गए 0, 0। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड लेट x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आएगा 3 into 1, तो y इक्वल आ जाएगा बेटा 3 1 जा 3। तो पॉइंट क्या हो गया बेटा, पॉइंट 1, 3। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से 2 पॉइंट हो गए। फोर्थ इक्वेशन है, तो यहां देख लेते ध्यान से। फोर्थ इक्वेशन क्या है, 3 इक्वल टू, फोर्थ इक्वेशन है आपकी, फोर्थ नंबर है 3 इक्वल टू 2x प्लस y। एंड सेम प्रोसेस, लेट x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0, तो 3 इक्वल टू 0 प्लस y, तो बेटा y की वैल्यू कितना आ गया, 0। तो बेटा पॉइंट क्या होंगे बताइए जरा, पॉइंट होंगे आपके 0, 3। ठीक है, अगेन लेट
क्या होगा x इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए, तो 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस y, तो 3 2 1 जा 2 रिप्लेस होगा -2 हो जाएगा इक्वल टू y, देन y की वैल्यू कितना आ गया बेटा 1, तो बेटा पॉइंट क्या होगा, पॉइंट हो जाएगा 1,1। ओके, पॉइंट कितना होगा बेटा 1,1। अब देखिए मैंने आपको x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 को पुट करके पॉइंट निकाले हैं। आप इन x की जगह पे जरूरी नहीं है कि 0 और 1 ही रखना है, कोई भी वैल्यू रख सकते हो। 0 1 इसलिए रखा है क्योंकि ग्राफ को बनाने में आसानी रहे, ठीक है ना, कोई डिफिकल्टी ना। यस स्टूडेंट्स, अब है देखिए इससे पहले मैंने आपको इक्वेशंस के पॉइंट निकलवाए थे जो ये हैं, ठीक है, एक तरफ लिख लिए हैं। अब उसके बाद आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, आप अपनी फेयर में ग्राफ पेपर का ही यूज करेंगे। ओके, बट समझाने के लिए मैंने बोर्ड पर समझाया है, ध्यान से देख लीजिए। ये कॉलम जो होते हैं, ये जो बॉक्स होते हैं, कॉलम होते हैं, ये सभी सेम होते हैं, ग्राफ में दिए हुए हैं, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन फर्स्ट पर, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 का जो लाइन है उसमें आप पॉइंट को मैच करेंगे जरा, कि एक पॉइंट है 0,4, तो 0,4 को मैंने एक पॉइंट शो किया है, तो इसको आप a लिख सकते हैं। पॉइंट क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a। ओके, अब एक पॉइंट ये हो गया 0,4 और एक पॉइंट है बेटा 1,3, तो ये आपका b पॉइंट हो गया। a और b पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को शो कर रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4। आप इसको आगे मैंने आपको ये प्रोड्यूस किया है, ओके, आगे बढ़ाया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड जो है x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 का इक्वेशन ये रहा बेटा। अब इसमें पॉइंट को मिलाएंगे, ये मैंने देख लिया है, यहां से देखिएगा 0, -2, 0, -2 क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है, तो इसको c से डिनोट किया है। और नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा 1, तो देखिएगा स्टूडेंट्स 1, ये पॉइंट है, तो मैंने c और d से डिनोट किया है। c और d जो मिलकर बनाएगा वो x माइनस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं। आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ ये ध्यान रखिए, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x डैश और ये y डैश है। डैश वाली जो वैल्यू माइनस की होती है और x और y वैल्यू पॉजिटिव की होती है, ठीक है। तो सपोज करिए रखने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, x की वैल्यू 1 है तो हम x को 1 की तरफ ले जाएंगे, y की वैल्यू -1 है तो नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये दोनों कहां मैच हो रहे हैं बेटा, यहां मैच हो रहे हैं, तो ये बनेगा आपका 1, -1। इज दैट क्लियर? ओके, थर्ड पर आते हैं बेटा, y इक्वल टू 3x है, तो पॉइंट 0, 0 कहां है बेटा, यहां 0, ये पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है इसका 1, 3, तो x की वैल्यू 1 रहेगी तो ये है, और y की वैल्यू 3 रहेगी, पॉजिटिव है तो कहां जाएंगे, y की तरफ, तो यहां आ गए, यहां से आगे बढ़ाएंगे और यहां से आगे बढ़ाएंगे बेटा, तो ये जो पॉइंट होगा आपका 1, 3 होगा। ये जो पॉइंट होगा वो किसका होगा बेटा, 1, 3। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स, 1, 3 यहां भी है और यहां भी है, तो हमने b को शो कर दिया है और हमने d, ये e ले लेते हैं और ये f, तो जो f पॉइंट होगा वो b पॉइंट के इक्वल होगा, तो इसको f को भी डिनोट कर देते हैं केवल समझाने के लिए। ओके, फोर्थ इक्वेशन है 3 = 2x + y, पॉइंट है इसके 0, 3, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये पॉइंट होगा बेटा, तो ये हमने लिया था f, इसको g से डिनोट कर लेते हैं और इसको h से डिनोट करते हैं। h पॉइंट 1, 1 है तो 1, x की भी वैल्यू 1 और y की भी वैल्यू 1, यानी कि ये जो वैल्यू होगा 1, ये क्या है बेटा 1। ये जो पॉइंट होगा आपका 1, 1 किसको डिनोट कर रहा है, h को, तो इसको h लिख लीजिए बेटा। और 0,3 है, देख लीजिए ये जो पॉइंट हमने लिया है वो g पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है बेटा, g और h इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, शो कर रहे हैं बेटा, देखिएगा 3 = 2x + y। तो इस तरीके से पॉइंट की अगर वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट है वो x और y में जाएगा, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू माइनस में है तो इधर चलेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, अगर x की वैल्यू प्लस है तो राइट हैंड साइड चलेंगे, ठीक है, और अगर y की वैल्यू प्लस है तो अपर की तरफ चलेंगे, और y की वैल्यू नेगेटिव है तो बेटा डाउन चलेंगे,
ओके, इस तरह आप ग्राफ में फुलफिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके यस स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। ठीक है, तो देखिए ये पूछा है कि कितनी लाइंस बन सकती हैं और क्यों। ठीक है ना, पूछा गया है कि कितनी लाइंस बन सकती हैं और क्यों, किस पर, पासिंग थ्रू 2,14। ठीक है, तो लेट इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू k, मैंने क्या ले लिया, x प्लस y इक्वल टू k ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो k क्या है, ध्यान से देख लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, आप पासिंग थ्रू कराएंगे बेटा, जो हमारा पॉइंट है 2,14, तो पुट कर दीजिए 2 प्लस 14, ये वैल्यू किसकी होती है बेटा, x और y। ठीक है ना, तो 2 प्लस 14 इक्वल टू k, तो बेटा k की जो वैल्यू आ गई कितना आ गया, 16 आ गया। अब इसको पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट, तो इक्वेशन क्या बन गया हमारा, x प्लस y इक्वल टू 16। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन बन गया, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। इसी तरीके से आगे भी कोई इक्वेशन बनाए, तो लिख दीजिए लेट इक्वेशन सपोज करिए मैंने ले लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू, पहले हमने k लिया था, अब की बार ले लीजिए k डैश। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पुट करेंगे बेटा। अब ये x प्लस y इक्वल टू 14, इसका पास थ्रू क्या हो गया बताइए, 2,14, ये भी लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो देखिएगा अब हम पुट करेंगे किसमें, पॉइंट में। पॉइंट हमारे क्या है, देखिएगा 2,14 से ही लेना है आपको, इक्वेशन बनाना है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना हो गया 2, y की वैल्यू कितना है बेटा 14, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू कितना है बेटा 14 इक्वल टू k डैश। ठीक है, 2 2 जा 4, 14 3 जा कितना होता है बेटा 42। ओके, इक्वल टू k डैश, तो k डैश की वैल्यू कितना आ गया बेटा 46, k डैश की वैल्यू 46 आ गई। आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर इसको 2 लेकर के, तो पुट इन 2। ओके, तो पुट इन 2 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल टू k डैश की वैल्यू कितनी आई बेटा 46। इक्वेशन नंबर जो हमारा 2 बना है, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए, ये भी इक्वेशन आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये भी इक्वेशन हमारा आ गया है, इसका पासेस थ्रू 2,14। इसी तरीके से बेटा हम कितने भी इक्वेशंस को हम बना सकते हैं 2,14 के पॉइंट से। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइटली इक्वेशंस इन पासेस थ्रू 2,14। infinite solution of equations passes through 2,14। ये हमारा बेटा आंसर है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 3 है, इफ द पॉइंट 3,4 lie on the graph of the equations 3y equal to ax plus 7, find the value of a। ओके, तो गिवन इक्वेशन है बेटा, तो इक्वेशन गिवन है 3y equal to ax plus 7। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें पॉइंट भी गिवन है। ठीक है ना, तो ये भी दो बातें इसमें गिवन है, एक तो इक्वेशन एंड गिवन पॉइंट। तो बेटा अब क्या करना पड़ेगा, इन पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे ही आप पुट करेंगे तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, तो पुट करेंगे बेटा, पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो पुट करेंगे 3 इंटू द वैल्यू ऑफ y 4 इक्वल टू a इंटू x, वैल्यू ऑफ x 3 प्लस 7। ओके स्टूडेंट्स, 12 इक्वल टू 3a प्लस 7, 7 को रिप्लेस कर दीजिए, 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a, अब 12 में से 7 जाएगा तो बेटा क्या बचेगा 5, 5 इक्वल टू 3a और द वैल्यू
ऑफ a इक्वल टू 5/3, 3 रिप्लेस हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा बेटा, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 5/3। इट इज अ आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन गिवन हो और पॉइंट गिवन हो तो पॉइंट की इक्वेशन में पुट करिए। द वैल्यू ऑफ k आ सकता है, यहाँ पर द वैल्यू ऑफ a आ सकता है, a होगा तो a आएगा, k होगा तो k आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस बेटा आते हैं और आप करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में